एवरीवन, माय नेम इज श्याम रेगर और हम डिस्कस कर चुके थे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग द गुरु एंड द डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। वो क्या दो स्ट्रेंज चीज़ें थी जो गुरु ने और शिष्य ने उस किंगडम में पाई थी। ओके, तो क्या था, पहला देखिए, जो दिन था वो रात की तरह यूज़ कर रहे थे और जो रात थी वहाँ पर दिन, उसको दिन की तरह यूज़ कर रहे थे। मतलब जो दिन था वो रात थी और जो रात था वो दिन की था। ठीक है, और क्या था, जो भी एवरीथिंग वाज वेरी चीप, वहाँ पर जो भी था बहुत ज़्यादा सस्ता था। तो इसका आंसर क्या होगा? द गुरु एंड द डिसिपल फाउंड दैट इन द किंगडम ऑफ फूल्स पीपुल यूज टू वर्क ड्यूरिंग नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डे। लोग रात को तो काम करते थे और दिन में सोते थे। एंड एवरीथिंग वॉज चीप एंड कॉस्ट द सेम। और सभी जो कॉस्ट बिल्कुल चीप था, सभी बिल्कुल चीप था और सबकी कॉस्ट क्या थी? सेम थी। क्या थी? $1 थी। आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वाई डज द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? इज इट ए गुड आइडिया? जो डिसिपल था उसने किंगडम में रहना क्यों पसंद किया? ओके, जो गुरु का शिष्य था उसने किंगडम में रहना क्यों पसंद किया और क्या ये एक अच्छा आइडिया था? आपको पता होगा कि ये एक बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं था। सबसे पहले तो बात करते हैं कि उसने किंगडम में रहना क्यों डिसाइड किया। उसने डिसाइड क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा चीप था, खास करके जो खाने की चीज़ें थी। तो डिसिपल जो था हमारा, उसको वैसे ही खाने का बहुत शौकीन था, तो इसलिए वहाँ पर रुका। और ये डिसीजन बिल्कुल सही नहीं था क्योंकि लास्ट में उसी को पनिशमेंट मिली थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेट हो चुका था। एवरीथिंग वॉज चीप इन द किंगडम ऑफ फूल्स। द डिसिपल हैड peculiarity of diet. He was tempted by the cheap food, so he decided to stay in the kingdom. It was not a good idea to stay there for a long time, as one could be in danger anytime because of the unpredictable behavior of fools. Okay, question number 3 हमारा, name all the people who are tried in the king's court and give the reason for their trial. Name all the people who are tried in the king's court. उन सभी लोगों का नाम लीजिए जो राजा के किंगडम में आया था, जिनको पनिशमेंट मिलने वाली थी। द ओनर ऑफ द हाउस, इट इज़ द मर्चेंट, द ब्रिकलेयर, द डांसिंग गर्ल एंड द गोल्डस्मिथ वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। दे ऑल वर ट्राइड बिकॉज द थीफ डाइड व्हेन द वॉल ऑफ द मर्चेंट हाउस हैड कोलेप्स। वो सब ट्राई कर रहे थे क्योंकि जो मर्चेंट की वॉल थी वो कोलेप्स हो चुकी थी। द मर्चेंट वॉज ट्राइड फॉर बिल्डिंग ए वीक वॉल। मर्चेंट ने वीक वॉल बनाई। द ब्रिकलेयर वॉज ट्राइड फॉर डूइंग हिज वर्क केयरलेसली। ब्रिकलेयर क्या कर रहा था? अपना काम केयरलेसली कर रहा था। द डांसिंग गर्ल वॉज ट्राई टू डिस्टर्बिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द ब्रिकलेयर। जो डांसिंग गर्ल थी वह जो ब्रिकलेयर था उसका कंसंट्रेशन बार बार हटा दी थी। द गोल्डस्मिथ वॉज ब्लेम्ड फॉर मेकिंग द डांसिंग गर्ल वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस एंड डजन टाइम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? वाई डज ही स्केप पनिशमेंट? राजा के अकॉर्डिंग जो रियल कल्प्रिट कौन था? वाई डज ही स्केप पनिशमेंट? उसने पनिशमेंट स्केप कैसे की? द मर्चेंट्स डेड फादर, जो मर्चेंट के जो फादर थे जो मर चुके थे, वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वॉल विक। जो मर्चेंट के फादर थे जिन्होंने वॉल बनाई थी वो रियल कल्प्रिट थे अकॉर्डिंग टू किंग। बट अकॉर्डिंग टू द किंग द रिच मर्चेंट वॉज द रियल कल्प्रिट। लेकिन अकॉर्डिंग जो राजा के अकॉर्डिंग कौन था? जो रिच मर्चेंट था। क्यों? बिकॉज ही हैड इनहेरिटेड बोथ सिंस एंड रिचेस ऑफ हिज फादर। क्योंकि जो उसका जो मर्चेंट के फादर ने वॉल बनाई थी, लेकिन जो फादर के जो सिंस होते हैं, जो अच्छे काम होते हैं और बुरा काम जो भी होता है वो किसको मिलता है? बेटे को मिलते हैं। इसलिए राजा को क्या लगता था कि ये जो मर्चेंट है वो रियल कल्प्रिट है और उसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वॉट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम? व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम? जो गुरु के जो विजडम वाले वर्ड थे वो क्या थे, जो उन्होंने आगे की सोच लिया था जब वह फर्स्ट टाइम उस किंगडम में आए थे? उनका क्या वर्ड था कि एक फूल्स का किंगडम है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए वरना हमारा नुकसान ही होने वाला है। व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम? और डिसिपल को ये सब कब याद आया? जब उसको अरेस्ट कर लिया था, जब उसको स्टेक पे पनिश मिलने वाली थी। द गुरु वाज फुल ऑफ विजडम एंड न्यू वेल दैट द अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द फूल्स कुड क्रिएट डेंजर एनी टाइम। उसको पता था कि जो ये बिहेवियर है फूल्स का वो कभी भी डेंजर क्रिएट कर सकता था। द गुरुस वर्ल्ड वर दे आर ऑल फूल्स। गुरु के वर्ड है कि ये सब फूल है। दे वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। एंड यू कान टेल वॉट दे विल डू यू नेक्स्ट, और आप नहीं बता सकते कि ये तुम्हारे साथ अगली बार क्या करेंगे। द डिसिपल रिमेंबर्ड देम व्हेन ही वॉज अरेस्टेड बाय द मैन ऑफ द किंग एग्जीक्यूटेड मियरली बिकॉज ही फिटेड द स्टिक। और जब ये शिष्य को कब आया याद आया? जब उसको अरेस्ट कर लिया था वो, क्योंकि वो बिल्कुल फिट था, बिल्कुल थोड़ा फेट पर्सन भी था स्टेक पे चढ़ाने के लिए। इट वॉज बिकॉज ऑफ द गुरुस वर्ड ऑफ विजडम दैट द एग्जीक्यूशन वॉज पोस्टपोन्ड।
हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ? गुरु ने कैसे मैनेज किया अपने डिसिपल की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए? आपको पता ही होगा, गुरु जब वहाँ पर अराइव्ड हुए तो उसने किंग से कहा जो स्टेक पे चढ़ेगा वो क्या होगा, इस नेक्स्ट राजा बनेगा इस किंगडम का, और जो सेकंड नंबर पे चढ़ेगा वो क्या बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। तो राजा इससे एग्री हो गया और उसने खुद चला गया। तो ये क्या होगा इसका आंसर? द गुरु अराइव्ड ऑन टाइम। गुरु क्या थे, टाइम पे पहुँचे, टाइम पे पहुँच कर उन्होंने क्या किया, और एक ड्रामा किया, ड्रामा क्रिएट किया। ही टोल्ड किंग डेट इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेक। ये जो स्टेक है वो ऑर्डिनरी नहीं है, ये आम स्टेक नहीं है। हु एवर वेंट टू द स्टेक फर्स्ट वुड बिकम द किंग इन नेक्स्ट लाइफ। जो भी इस स्टेक पे पहले जाएगा वो क्या बनेगा, राजा बनेगा। द सेकंड टू डाई वुड बिकम हिज मिनिस्टर। जो सेकंड नंबर पे जाएगा वो क्या बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। द किंग वांटेड टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। जो किंग था ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता था। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर रिलीज्ड, थस द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार लेसन वापस पढ़िएगा, उसकी वीडियो देखिएगा और फिर आप क्वेश्चन आंसर पाइएगा। ओके, थैंक यू।